समंदर खान से चालाक है। क्या समझते हैं तुम? हमको दुनिया का खबर नहीं। समंदर का माल इतना आसानी से ले जाएगा? समंदर खान का माल खाना इतना आसान समझ लिया तुम? खान, गलती हो गया, आइंदा नहीं करेगा। हमको माफ कर दो, हम शर्मिंदा है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती हो गई। गलती एक बार ही होता है। अब तुम दोबारा गलती नहीं करेगा। खान, बोल दिया ना कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गया है। तो तुम मानता है कि तुमने हमारा साथ बेईमानी किया है? शाबाश। जी खान। मेहमान खुले जो इसका मेहमानी करो, थोड़ा सलामी वलामी दो। हर महीने किसी न किसी मोड़ पर मुझसे अपना खर्चा ले लिया करो। इस तरह बाजार में नजर नहीं आना। नहीं मेरी गुड़िया, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए बेटा। अच्छा, तो फिर मेरे रास्ते में इस तरह क्यों आती हो? मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। ये लो, रख लो। और हर महीने जो लेना हो ना, मुझसे ले लिया करो। आज फिर तुम देर से आए। मुझे तुमसे कुछ बात करना है। इस वक्त रात बहुत हो चुकी है, जाओ आराम करो, सुबह बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी बात करनी है, इसीलिए मैं तुम्हारे बेडरूम में आई हूँ। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती? देखो मतीन, मेरा और तुम्हारा गुजारा अब मुश्किल है। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम्हारी और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तुम मुझसे कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते। हाँ, इसलिए कि जिन रास्तों पर तुम चल रही हो, मैं उन रास्तों पर तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मतीन, तुम छोटी जहनियत के इंसान थे और रहोगे। तुम्हारा मेंटल लेवल नहीं बढ़ सकता। क्या होता है ये मेंटल लेवल? क्या होता है? सिर्फ यही ना कि अपने घर को घर ना समझना और गैर मर्दों के साथ रातों को घूमना फिरना। ओ अच्छा, तो तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई? हाँ, क्या थे तुम? हाँ, क्या थे जब तुम पाकिस्तान से मेरे पास आए थे? ये सच है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ रह गया हूँ, लेकिन
इसके साथ साथ ये भी तो सोचो, अगर मैं उस वक्त तुम्हारे बाबा का कारोबार ना संभालता तो तुम आज भी उन्हीं लोगों के हाथों में खिलौना बनी हुई होती जो उस वक्त तुम्हारी दौलत के पीछे पड़े हुए थे। अच्छा अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि आज जो मकाम मैं सोसाइटी में रखती हूँ वो तुम्हारी वजह से है, और अगर तुम ना होते तो शायद मैं भूखे मर जाती। हाँ देखो सबीना, ये तुम रात के वक्त क्या किस्सा लेकर बैठ गई। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे झगड़ों की वजह से हमारी बेटी कितनी डिस्टर्ब होती है। उसे माँ की मोहब्बत की जरूरत है, उसे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए कि तुम उसकी माँ हो। लेकिन मैं माँ के अलावा एक औरत भी हूँ, और मुझे ये घर की एक... देखो सबीना, बस बहुत हो चुका। मैं न जाने कितने अरसे से तुम्हारी हरकतों को बर्दाश्त करता चला आ रहा हूँ। बर्दाश्त? बर्दाश्त तो मैं तुम्हें कर रही हूँ मतीन। मुझे क्या मालूम था मुझे कि जिस भिखारी पर मैं रहम खा रही हूँ वही एक दिन मेरा आका बन जाएगा। देखो, खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। तुम्हारा रातों को इस तरह गायब होना लोगों के लिए क्या मतलब रखता है, इनके क्या मानी वो लोग पहनाते हैं, तुम अच्छी तरह जानती हो। और इसका हमारी मासूम बेटी की जिंदगी पे क्या असर पड़ सकता है, क्या इसका तुम्हें नहीं पता? बोलो, जवाब दो। मैं कोई अदालत में नहीं खड़ी कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। तो फिर क्या चाहती हो तुम? मैं तुमसे अलहदा होना चाहती हूँ, तलाक चाहती हूँ मैं। शाहब, सुन रहे हो कितनी खूबसूरत धुन है? ऐसे महसूस हो रहा है जैसे सावन की फुहार जिस्म पे पड़ रही हो। मिलावट नहीं है इसमें, बेसाख्तगी है, सच्चे जज्बों का सीधा साधा इजहार। चलें, करीब जाके सुनते हैं। हाँ चलो। माहा, तुम्हें कभी कोई अच्छा लगा? मेरा मतलब है जिंदगी में कभी मोहब्बत की? मेरी जिंदगी तो मॉनसून की तरह रही है, कभी शुमाल और कभी जुनूब की तरफ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मोहब्बत ऐसे ही है जैसे ग्लेशियर के नीचे गर्म पानी का चश्मा होता है, वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता। मोहब्बत
हिमालय से ऊंची ही क्यों ना हो, वहां तक पहुंचा जा सकता है। महा को इन पहाड़ों में ही रहने दो शाह। ऐसा ना हो महा शहर की रोशनी में भटकने लगे। महा सिर्फ महा ही रहती है, आफताब में हो या महताब में। शाह अब हम लोग असल मौजू की तरफ आने में बहुत चक्कर काटते हैं, बड़े कीमती लम्हात जाया कर देते हैं। वो गुले की माँ, बकरे शकरे चावल तो आपने ले लिए है, और कुछ लेना है? नहीं, अभी पैसे अपने पास रखो। बाद में बहुत काम आएंगे हमारे। पैसे तो हम और भी लेगा, पहले पैसे लेगा फिर गुले को रुखसत करेगा। ये गुले किधर चले गया, नजर नहीं आ रहा। गुले तो घर में नहीं है, बाहर नहीं है कहीं। क्या बोल रहा, जब हमने मना किया था कि गुले बाहर नहीं जाएगा, फिर वो कैसे बाहर चला गया? मुझे क्या पता है किधर चली गई, जाओ उसको देखो ना। गुले, वो गुले, वो गुले। खासी देर से चुप चुप हो, कोई बात बुरी लग गई क्या? पहले लगा करती थी, अब नहीं। पहले तो शायद मैं भी बुरा लगता था। पता नहीं, तुम बहाने बहाने से हर रोज अपनी चाहत का इजहार चाहते हो, लेकिन जज्बे लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते। ये तो चेहरों पे सजे होते हैं। कभी इनको पढ़ने की तकलीफ कर लिया करो। हम बातों ही बातों में कहीं दूर नहीं निकल गए? हाथ से दूर। वापसी हो जाएगी? तुम अभी से वापसी का सोचने लगे? कितनी खूबसूरत जगह, लेकिन यहाँ फिर भी कोई डॉक्टर आने को आमादा नहीं होता। इसी मोहताजी को ख़त्म करने के लिए तो मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया है, और अब सारी उम्र यहीं हो। और अगर कोई अपनी ज़िंदगी को यहाँ से ले जाना चाहे तो? मैं अपनी चाहत को बहुत सारे लोगों की मजबूरियों पे कुर्बान कर दूंगी। मोहब्बत की कोई एक शक्ल तो नहीं होती। इसका मतलब है मुझे भी यहीं रहना पड़ेगा। खौफ क्यों झलक आया तुम्हारे चेहरे पे? जिंदगी कहते हो, मुझे बिछड़ने का भी सोचते हो?
कुछ पता चला गुले का? सारी जगह पर तलाश किया, पता नहीं किधर को चले गया। मैं तो कहती हूँ किधर किसी लारी मारी में ना बैठ गया हो। ओ, ऐसा क्यों बोलता है नेकबख्त, ऐसा क्यों बोलता है? अगर वो किधर भाग कर चला गया तो हम समंदर खान को क्या मुंह दिखलाएगा? उसका बातों से तो ऐसे ही पता चलता था कि वो जरूर कोई ना कोई ऐसा काम करेगा। उदय खबर किधर को चला गया? अब हमारा क्या होगा? साबिर खान गुली मिल गई। किधर? मिल गई? किधर को मिला? जाओ जाओ ना, जल्दी से ढूंढो। मैं जाता हूँ। या अल्लाह, शुक्र है मेरे बच्चे मिल गई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये कैसे लाए हो? इसे क्या हुआ है? हमारा ख्याल है मर गया है। मगर ये है कौन जो मर गया है? ये जो लड़की मुर्गी बेचता था वो लगता है। ओ खुदाया, ये तो गुला है, मर गया है। गुलखान, डॉक्टर साहब को बुलाओ। डॉक्टर साहब अभी आने वाला है, वो इसी तक गया है, शायद अभी आ जाएगा। वो डॉक्टर साहब आ गया। हटो हटो, क्या हुआ? गुले, हाँ जी गुला, क्या हुआ इसको? लगता है मर गया है साहब। थैंक गॉड ये जिंदा है। माँ, इसको अंदर लेके जाओ जल्दी से। ठीक है, ये लेके आओ। जल्दी जल्दी उठाओ जल्दी चाकू, करो। चलो जल्दी करो। हमारा गुले को क्या हुआ? क्या हुआ हमारे गुले को? हमारा बच्चे को क्या हुआ? गुले डॉक्टर? जिंदा है, जिंदा है, तो जिंदा है, हम जाकर देखते हैं। जिंदा है। उसका इलाज हो रहा है अंदर। अच्छा, हम अंदर नहीं जा सकते। साबिर खान, उसका इलाज हो रहा है। अच्छा, या परवरदिगार हमारे बच्चे को रोक कर दे। एक और मुसीबत। क्या हुआ? यूनिवर्सिटी वालों ने थीसिस जमा कराने के लिए मुझे आखिरी तारीख दे दी है, वरना वो मेरी रजिस्ट्रेशन खत्म कर देंगे। क्या? पहले तो कभी नहीं उन्होंने ऐसा किया। वो समझते हैं कि लोग यहाँ आके वापस नहीं जाते। तुमने मुझसे शादी की है, वो तुम्हें इस तरह नहीं निकाल सकते। वैसे तुम्हारा थीसिस रह कितना गया है? काम तो अभी बहुत है, वैसे अगर ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। देखो, तुमने इतनी मेहनत की है, तुम्हें ये थीसिस जरूर मुकम्मल करना चाहिए। तुम्हें इसका फायदा ही होगा। मारिया, मैं जॉब करना चाहता हूँ। आखिर कब तक तुम मेरा बोझ उठाती रहोगी? इसीलिए तो कहती हूँ कि थीसिस मुकम्मल करो और यहाँ जॉब ढूंढ लो। थीसिस कब मुकम्मल होगा, कब मुझे जॉब मिलेगी? मेरा खाना पीना, कपड़े जूते, सबका बोझ तो तुमने उठाया हुआ है। यहाँ तक कि फ्लैट का किराया भी तुम देती हो। अरे बाप, तुम वो फ्लैट छोड़ क्यों नहीं देते? मेरे फ्लैट में क्यों नहीं आ जाते? नहीं मारिया, मैंने उस फ्लैट के पैसे भी दे दिए हैं, वो किस काम आएगा? ये सब कुछ तुमने क्यों किया गुले? बोलो, डरो नहीं। बताओ, तुमने खुदकुशी की कोशिश क्यों की? हाँ, देखो, जिंदगी से भागते नहीं है, मुकाबला करते हैं। अगर तुम घर वापस नहीं जाना चाहती तो बताओ। ये और कहाँ जाएगी? यहाँ कोई इदारा भी तो नहीं। तो फिर उसी घर में जाएगी। हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब है हम इसे एक मौत से बचाकर दूसरी मौत के हवाले कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, हम गुले को लेने के वास्ते आया। उसकी तबीयत ठीक नहीं है।
जैसा भी है हम खुद देख लेगा। देखो साबिर खान, हमने तुम्हें पहले भी समझाया कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी मत करो। तुम ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी उस पर जुल्म कर रहे हो। देखो डॉक्टर, तुम्हारा काम इसको ठीक करना था, तुमने कर दिया। अब इसके साथ तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर कहूंगा कि अपना फैसला बदल दो। ले बच्चे, चलो चलो बच्चे, घर का वास्ता जाए। चलो चलो घर जाए। देखो, इसे कुछ कहना नहीं, मैं इसे देखने आऊंगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये हमारा बच्ची है, तुम फिक्र नहीं करो। हम इसको कुछ नहीं बोलेंगे। ये उतारो हृदय उसको। चलो बच्चा, जाओ जाओ, मैं आऊंगी, फिक्र ना करो। आजो बेटा, आजो। रिश्ते इतने खुद गर्ज हो सकते हैं, यकीन नहीं आता। आप मेरी बात का यकीन करें कि वो बहुत अच्छा लड़का है और कुलसुम को पसंद भी करता है। भाई मैं तो इसे बहुत समझा रही हूँ, तुम समझाओ आप इसे। मेरे ख्याल में शहजाद मंसूर बहुत अच्छी चॉइस है। कुलसुम, तुम कुछ नहीं कह रही? जी, मैं समझती हूँ कि आप लोग जो भी फैसला करें अरबाब के पेरेंट्स को ज़रूर बताते हैं। उनको बताना ज़रूरी नहीं है। नहीं नहीं, कुलसुम ठीक कहती है, मंगनी तोड़ने से पहले उन्हें इतला देनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं बता देती हूँ उनको। मे आई यूज़ योर फ़ोन? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। उन्हें कहें कि हमें जल्दी है और अगर अरबाब जल्दी वापस आ जाता है तो ठीक है, वरना हमें कोई उज़र कबूल नहीं होगा। ओके, मैं बात कर लेती हूँ। मम्मी, अगर आप वहाँ जाकर उनसे बात कर लें तो। कुलसुम, क्या बात करनी है, किससे, कैसे करनी है, आई नो दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए अंदर आए। किधर हो तुम मरिया? नजर ही नहीं आई, इतने दिन हो गए। वो मैं आजकल थोड़ी मसरूफ रहती हूँ, मैंने जॉब कर ली है। मैं पैसे तो भेजती हूँ, तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत? वो अब मैं अकेली नहीं हूँ। तो सुनो, अंदर चलो, आओ मैं तुम्हें अपने हस्बैंड से मिलाती हूँ, वो अंदर है, आओ। तुमने शादी कर ली, हमें बताया भी नहीं? वो एक्चुअली सब कुछ बहुत अचानक हो गया। कौन है वो? अरबाब। अरबाब? वो स्टूडेंट? मरिया, ये स्टूडेंट यहाँ आते हैं अपना मतलब निकालने के लिए और फिर मतलब निकाल कर चले जाते हैं। लेकिन अरबाब ने कहा है कि वो मुझे पाकिस्तान लेके जाएगा। वो तुम्हें पाकिस्तान लेके जाएगा या वो खुद चला जाएगा? तुम इन मर्दों को नहीं जानती, ये अपना खानदान नहीं छोड़ते। तुमने भी तो मतीन साहब से शादी की है। मतीन उन लोगों में से नहीं है। अरबाब भी उन लोगों में से नहीं है। तुम नौकरी करोगी और वो खाएगा। आहिस्ता बोल, वो सुन लेगा। आओ अरबाब, ये मेरी सिस्टर है नताशा। आओ अरबाब, मेरी बात सुन। अरबाब, अरबाब मेरी बात सुन। अरबाब मेरी सच्ची बात पर ऐसा ही होता है।
तुमको हमारे पर्सनल मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? परिया, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी बहन हूं, और जब ये तुम्हें छोड़कर चला जाएगा ना, फिर मेरे पास मत आना। Yes, I'm sure about it. मुझे लगता है कि ये मंगनी टूट जाएगी। तो किसी को इतनी देर बांध के रख सकता। खान साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं रास्ता से बात करूं कि वो थोड़ा इंतज़ार कर ले। इधर इस्तेमाल करो। मेरा ख्याल है उनको कोई अच्छा रिश्ता मिल गया। आप अरबाब से बात कर लें और उसे ये बता भी दें। उसको बुला बुला के मैं थक गया हूँ। खान साहब, वो शाह से कोई मशवरा कर लें, शायद कोई हल बता दे। क्या हल निकलेगा? Why don't you इसको क्यों इस्तेमाल करते? मैं उसका बाप हूँ, ये वो मेरा बाप है। और बाप को मैं लास्ट वार्निंग देता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाए तो जाए जंगल में, जाए गर्क हो। कहाँ थे तुम? सुबह से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम्हें पता है? अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, घर की जरूरत होगी तो तुम्हारे पास आऊंगा, पैसे की जरूरत होगी तब तुम्हारे पास आऊंगा। तुम मेरे लिए नौकरी कर रही हो ना, मैं मोहताज हूँ तुम्हारा। तंज कर रहे हो? उस बात को इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी जो बहन है ना। प्लीज, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आइंदा मैं अपनी बहन से कुछ नहीं लूंगी। मारिया, मैं इन हालात में नहीं रह सकता। मैंने जॉब करनी है अब। जरूर करो जॉब। जब तुम्हारा थीसिस मुकम्मल हो जाए, तुम्हें डिग्री मिल जाए तो जरूर करना, फिर हम दोनों पाकिस्तान चलेंगे। मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने यहीं रहना। मेरा कोई घर नहीं है, ना पाकिस्तान में ना यहाँ। तुम्हें पता है तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ पे, मेरे दिल में। प्लीज अपना मूड ठीक करो, कुछ चल के खाते हैं। मुझे लगता है कि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मैं यहाँ तन्हा रहना चाहता हूँ, ओके? हाँ, तुम अब तन्हा नहीं हो, अब कोई तुम्हारा इंतजार करता है, तुम्हें पता है? क्या जरूरत पड़ी है किसी को मेरा इंतजार करने की? बात सुनो, जरूरत है, वरना खुदा इस जमीन पर अपनी मखलूक को जोड़ों की सूरत में ना भेजता, समझे? अब चलो चल के कुछ खाते हैं। हाउ अबाउट शाशलिक? स्माइल, हेलो, बाय, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। चलो ना, उठो प्लीज। क्या हुआ, कुछ बात बनी? नहीं, गुले के माँ बाप ने आइंदा आने से मना कर दिया। गुले तो ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है, लेकिन शहाब वो किसी भी लम्हे कुछ कर सकती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर इंसान एक मर्तबा खुदकुशी की कोशिश करे तो दूसरी बार खुदकुशी की कोशिश नहीं करता। ये तो केस टू केस डिपेंड करता है। क्या कहते हैं साबिर खान और उनकी बीवी? बाप को पैसा चाहिए और बस। पाकिस्तान के 80% लोग बच्चों की कमाई पर जिंदा हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन पर जो फैमिलीज हैं, वो बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि वो उन्हें कमा कर खिलाएं। और माँ का क्या रोल है? वो टीबी की मरीज है, मौत का इंतजार है उसे। गुले क्या बोलती है? कुछ नहीं बोलती, लेकिन कभी कभी उसे कभी तारी हो जाती है, कांपने लगती है। फिर वही बात, हम क्या कर सकते हैं? फिर वही जवाब, हम कुछ नहीं कर सकते। उससे एक ड्रग डीलर के हाथ बेचा गया है। और वो ड्रग डीलर उससे शादी नहीं करना चाहता, बल्कि उसे खरीदना चाहता है। और ना जाने
किस मकसद के लिए वो उसे खरीदना चाहता है। शाहब, मेरा ख्याल है कि गुले इस बात को आसानी से नहीं मानेगा। न जाने क्यों मुझे समझ नहीं आता वो क्यों मेरी तरफ देखती है, मुझसे क्या चाहती है, मुझसे क्या तवक्को रखती है। वो तुम्हें अपना हमदर्द समझती है, लेकिन अब तुम्हारी हमदर्दी से कुछ काम नहीं आ सकेगी। बस देखो ये हुआ मेरे साथ। हाँ। अच्छा ये बताओ क्या प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम ये हाँ ऐसे कहते हैं मिदियो चलते हैं। नहीं यार मिदियो में क्यों ना चलेंगे। ओए, क्या हाल चाल है सर? बस फर्स्ट क्लास। और ससुराल से कब आए हो? ससुराल से भाई मैं तो अपने किसी काम से मॉस्को गया था। मॉस्को? आई जस्ट केम लास्ट नाइट हियर। अच्छा मुझे पता है तुम्हारे काम आए गुल से मिलने के लिए गए होगे, काम से गया था। कम ऑन यार, तुम दोनों की तरह वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। अच्छा नथिंग एल्स। अच्छा और सुनाओ क्या हो रहा है? बस यार काम हो रहे हैं और क्या। अरे यार तुम्हारे लिए मैसेज है ऑफिस से। अच्छा ओके आई एम गोइंग। किधर जा रहे हो? तुम्हें डीन से मिलना है। अच्छा डीन से के? जस्ट डीन। डीन अच्छा ठीक है। I gotta go. ओके। क्या मैसेज है? कोई वो थीसिस की बात है। कोई और बात तो नहीं? नहीं और कोई बात नहीं है। खामोश क्यों हो गए हो? परेशान हो? बात क्या है? बात तो कुछ भी नहीं है। मैं मारिया मैं चाह रहा था कि मैं ज़रा पाकिस्तान जाके ना कुछ जायज़ा लेना चाह रहा था मैं। वहाँ कोई मसला तो नहीं? मसला क्या हो सकता? वो दरअसल शहाब भी तो नहीं है ना घर पे, बीजी और बाबा अकेले हैं। और तुम्हें पता है ये फैक्स और खत से तो बात नहीं बनती ना। तो अच्छी बात है ना, फिर तुम और मैं दोनों साथ चलते हैं। ऐसा ना हो कि तुम पाकिस्तान जाओ और वो तुम्हें वापस आने ही ना दे। इसलिए तो मैं पाकिस्तान जाना नहीं चाह रहा। मारिया मैं जॉब करना चाह रहा हूँ। तुम्हारी नज़र में कोई जॉब हो तो मुझे बताना। और पाकिस्तान जो तुम जाना चाहते थे जायज़ा लेने के लिए? अब वो अभी नहीं, अभी कोई मुनासिब वक्त मिलेगा ना, उसमें मैं चाह रहा हूँ मैं तुम्हें भी लेकर जाऊँ अपने साथ। और बात मुझे तुम्हारी समझ ही नहीं आ रही। कभी तुम कहते हो कि पाकिस्तान जाना है, कभी तुम कहते हो कि जॉब तलाश करनी है। आखिर बात क्या है? मारिया तो मेरी एक बात सुन लो, मेरे साथ बहस मत क्या करो, समझे? बाहर बाहर मेरी बात सुनो। बाहर सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है बेटा। अब क्या चाहिए? कहा तो था महीने के आखिर में अपने पैसे ले लिया करो। नहीं बेटा, मैं तो तुमसे मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ तुम्हें। अब ये नहीं हो सकता। तुमने मुझे पैदा किया, उसके लिए हर महीने मैं तुम्हें खर्चा दिया करूँगी। हर रोज़ इस समय रास्ते में मत आया करो। अगर भीख ही मांगनी है तो कहीं और जाके बैठो। ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। तुम मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। तुम नहीं जानती तुम कि मेरे साथ क्या हुआ था बेटा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, कुछ भी याद करना नहीं चाहती। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, अब इसमें क्या रह गया? आखिर क्या बताओगी तुम?
चली गई तो चली गई, बात खत्म हुई। सालों का फासला 4 आंसुओं में तय करना चाहती है। तुम जितना कहोगी उतना ही रो लूंगी मैं। मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं है, जाओ, नहीं तो मैं यहाँ आना छोड़ दूंगी। हाँ यार, तेरे से काम आन पड़ा है। हाँ बोलो मेरे, क्या काम, क्या मसला? यार तुझे तो पता है कि बाबा जान ने पैसे भेजने बंद कर दिए ना। तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यार थोड़े से पैसे मिल जाएंगे? ऑफ कोर्स मिल जाएंगे। कितने जाएंगे? ये कोई $15-20 तक। इतने से पैसों के लिए इतनी ज्यादा परेशान? यार किसी चीज की कमी का एहसास उस वक्त होता है जब इंसान के पास वो हो ना। खैर थैंक्स यार। और चाहिए? नहीं बस शुक्रिया। बस यार तूने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। कोई मसला नहीं। थैंक्स। यू आर वेलकम अनीता। थैंक्स। ओके यार, बाय। हेलो, अस्सलामुअलैकुम बाबा जानी, मैं बोल रहा हूँ अरबाब। हाँ बेटा, किधर से बोल रहे हो? जी बाबा जानी, मैं पाकिस्तान आना चाहता था, आपने पैसे ही बंद कर दिए। अच्छा जी भाई, देखो ना, बाप को हमारी फिक्र नहीं है तो हमारे बाप की फिक्र क्यों है? वो बाबा जानी, मैंने आपको फोन इसलिए किया था कि अगर आप कुछ पैसे भेज दें तो मैं टिकट लेके पाकिस्तान आ जाऊँ। चक्कर ना दो। हाँ, मैं जानता हूँ सारे तुम्हारे चक्कर। नहीं जी, मैं वाकई आना चाहता हूँ जी। अगर आना चाहते हो वाकई तो फिर पैसे की क्या जरूरत है? टिकट भेज देते, कल आपको मिल जाएगा वो। कैसा है? ठीक है जी। मेरे ख्याल में ये टाइम खत्म हो रहा है। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? अरबाब का। अरबाब का फोन था तो मुझसे बात क्यों नहीं कराई? अब बात क्या करनी है, वो आ रहा है, उसको जी भर के देख लेना। क्या मतलब? मैंने तुझसे कहा था ना कि उसको पैसे भेजना बंद कर दो, वो आ जाएगा। आ रहा है। और उसको क्या नाम है उसका? जहाँ राशिदा है, उनको बड़ी जल्दी है। जाओ उनको भी फोन करके कह दो कि वो आ रहा है, देख लें आके। बेटा मेरा। क्या बात है बेटा, तुम 2 दिन से ऑफिस में नहीं आ रही हो, ना ही रिहर्सल पर जा रही हो? पापा मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं सब कुछ छोड़ ही हूँ। क्यों भाई, क्या बात हो गई?
वो फिर मिली थी? हर जगह खड़ी होती है वो, इधर भी उधर भी, हर रास्ते में खड़ी है वो। मुझे तो हर औरत अब मां नजर आती है। मेरा ख्याल है अब उसे बेटी चाहिए। क्या करेगी वो मेरा? क्या कर लेगी वो मेरा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। वो सिर्फ तुम्हें और मुझे डिस्टर्ब करना चाहती है और तुम डिस्टर्ब हो रही हो। तो क्या करूं? कभी मजबूर बन के आती है, कभी मजलूम बन के आती है। देखो बेटा, अगर वो मजलूम है तो जालिम मैं नहीं हूं, और अगर वो मजबूर है तो जबर मैंने नहीं किया। ये बीच में मैं क्यों आ गई? आप आपस में अपना हिसाब किताब करें। मेरे रास्ते में क्यों आते हैं? मैं तो नहीं आता तुम्हारे रास्ते में, वो आती है। और वो दरअसल तुम्हारे रास्ते में नहीं आती, बल्कि अपने बिछड़े हुए माजी के रास्ते में आती है। मैं उसके माजी का हिस्सा नहीं हूं। जाकर कह दे उसे मैं उसकी बेटी नहीं हूं। अच्छा बाबा, अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स, कह दूंगा। मेरा ख्याल है मुझे कुछ करना पड़ेगा। अच्छा गुस्सा छोड़ो, ये कमरे में बंद होकर रहना तो कोई अच्छी बात नहीं है। चलो आओ खाना खाएं। अरे चलो ना। देखो भी, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। शाबाश, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। आओ बेटा, आओ चलो। क्या बात है, कुछ छुपा रहे हो? मुझे अगर तुमसे कुछ छुपाना हो ना तो मैं बहुत आसानी से छुपा सकता हूँ। तो छुपाने की जरूरत क्या है, बता दो ना। भाई कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। मुझे पता है बाप, तुम जाना चाहते हो, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। क्या बात है, कुछ खामोश खामोश है? नहीं नहीं, आपको महसूस हो रहा है। आप नहीं, तुम। तुम? वो क्यों? तुम अब तक मुझे अपना टूरिस्ट और खुद को मेरा गाइड समझ रही हो। हम दोस्त भी तो बन सकते हैं। शायद। बस ठीक है, फिर आज से मैं आपको तुम और आप भी मुझे तुम कह के मुखातिब करना। ठीक है। कभी कभी तुम्हारी खामोशी बहुत बोलती है, कहती मैं खामोशी हूँ, मुझे सुनो, महसूस करो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। थैंक यू को क्या कहते हैं? स्पासिबा? स्पासिबा, स्पासिबा। आपको नहीं, मेरा मतलब है तुमको कैसे पता चला कि शुक्रिया को स्पासिबा कहते हैं? तुमने खुद ही तो बताया था। शहजादी, सारा सफर दो तरह से हो रहा है। एक तो हम तारीख की गलियों में घूम रहे हैं, और दूसरा क्या? तुम रुक क्यों गए? दूसरा सफर रूह का है, जज्बे का है, अपने आप को पाने का है। तो फिर आपने नहीं, मेरा मतलब है तुमने क्या पाया और क्या खोया? कुछ समझ नहीं आ रही, खोया या पाया। हमें कब वापस जाना है? बस, तो बोर हो गई तुम? तुम्हारी बातें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उन्हें समझना नहीं चाहिए। इसका मतलब है तुम मेरी बातों का मतलब समझ सकती हो। हाँ, अब इतनी उलझी हुई भी नहीं होती। अच्छा ये बताओ, कभी तुमने किसी को पसंद किया?
बल्कि पहले तो मुझे ये पूछना चाहिए कि तुम्हारी शादी तो नहीं हुई। हाँ चलो पहले मैं बताता हूँ। मुझे तो 1-2 लड़कियाँ पसंद थी जिनसे बात कोई आगे नहीं बढ़ी। तुम जो पूछना चाहते हो ना उसका जवाब मैं वापस जाके दूंगी, लेकिन तुम जो कहना चाहते हो कह सकते हो। वैसे मैंने जो कहना था कह दिया। वो देखो बारात आ रही है, और मैं तुम्हें दूल्हा दुल्हन से मिलवाती हूँ। ये देखो, यहाँ पे इस तरह से शादी होती है, वाइट ड्रेस में दुल्हन तैयार होती है और इस तरह से सारे उसके फ्रेंड्स। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस। मुझे अफसोस है तुम्हें बताए बगैर मैं जा रहा हूँ। अगर मैं ना जाता तो बाबा जान ही मुझे जायदाद से आग कर देते, और अगर तुम्हें बताता तो तुम जाने ना देते। मैं आऊँगा, जल्दी आऊँगा। मारिया, मुझे मालूम है कि इस तरह अगर मैं तुम्हें साथ लेकर जाता तो बाबा जान नाराज़ होते। मैं बाबा जान से बात करके तुम्हें पाकिस्तान ले जाऊँगा। खुदा हाफिज़।